ओम तत्सत वाहेगुरु। जय खालसा महागुरु। सहयोगियों, आज 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आज का दिन अन्य दिनों की भांति आज का भी दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज मीरानपुर कटरा से एक उभरती महान हस्ती निशांत दास पार्थ नई दिल्ली में केंद्र सरकार के निमंत्रण पर वहां हैं। उन्हें आज सम्मानित किया जाना है। हम सब खुश हैं कि 2011 से 2025 तक का जो समय है वह भारत के लिए, भारतीयता के लिए काफी महत्वपूर्ण समय है और 1947 में जो भारत का कैलेंडर था वही कैलेंडर सन 2014 का भी था। आज 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हम आपसे कहना चाहेंगे कि एक जनतंत्र में निरंतर, लगातार, सतत, हर पल, हर कदम पर जन जागरण की जरूरत है। लेकिन अफसोस, कार्ल मार्क्स कहते हैं दुनिया को बर्बाद करने वाले पूंजीवादी लोग हैं, दुनिया को बर्बाद करने वाले सत्तावादी लोग हैं। सत्तावाद और पूंजीवाद नहीं चाहता कि निरंतर, लगातार, हर पल प्रतिपल जन जागरण हो। और मतदाता दिवस के अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि सिस्टम ऐसा हो जो हर व्यक्ति, हर घर से जुड़ा हो, हर घर और हर व्यक्ति से संबंधित हो। जन जन तंत्र, घर घर तंत्र। हमें आपसे शिकायत नहीं है कि आप देशभक्त हैं, हमें आपसे शिकायत नहीं है कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, हमें आपसे शिकायत नहीं है कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप गांव, वार्ड, नगर में नेतागिरी कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आपकी राजनीति,
आपकी देशभक्ति, आपकी नेतागिरी, आपकी समाज सेवा धरती पर बोझ है। यदि आपका ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसके लिए आप मर सकें। राजनीति शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं, विद्यार्थियों को भी राजनीति शास्त्र का हम अध्ययन कराते हैं। विभिन्न पदों का सृजन किस लिए हुआ है, विभिन्न पदों का सृजन किस लिए हुआ था, राजा की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, सेनापति की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, मंत्रिपरिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी थी कि हमें अपना पेट पालना है, हमें अपने बच्चों को पालना है। इसलिए कहा गया था कि क्षत्रिय ही शासन का हकदार है। सिर्फ क्षत्रिय ही शासन का हकदार है। क्षत्रिय कौन? यहां क्षत्रिय से मतलब एक जात से नहीं, एक समुदाय से नहीं। यहां क्षत्रिय से मतलब है जो कफन बांधकर हर समय रहते हैं, जिनके जीवन का कोई एक ऐसा लक्ष्य होता है जिसके लिए वह मर भी सकते हैं। हजरत हुसैन को हम नमन करते हैं। हजरत हुसैन के बाद में गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार को हम नमन करते हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप और उनकी फैमिली को नमन करते हैं। हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि हमारा मिशन कैसा होना चाहिए। हम फिर कहते हैं, नेताओं, तुम्हारी राजनीति पर हम थूकते हैं, तुम्हारी समाज सेवा पर हम थूकते हैं, तुम्हारी देशभक्ति पर थूकते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसके लिए तुम मर नहीं सकते, तुम मर सकते हो। अगर तुम मर नहीं सकते तो ऐसा लक्ष्य तुम्हारे जीवन में नहीं है, तो तुम्हारी समाज सेवा, तुम्हारी राजनीति, तुम्हारी देशभक्ति पर हम थूकते हैं, लात मारते हैं। देश को, समाज को क्षत्रिय चाहिए। क्षत्रिय का मतलब है वह व्यक्ति जो भारत के लिए, भारतीयता के लिए, देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए जान भी कुर्बान कर दे। हमें दुख होता है यहां की जनता पर। जनतंत्र में जनता महत्वपूर्ण होती है, जनता के फैसले महत्वपूर्ण होते हैं। जनतंत्र में मालिक होती है जनता, जनतंत्र में राजा है जनता, और नेता, कर्मचारी, अफसर तो उसके प्रतिनिधि होते हैं, उसके सेवक होते हैं। लेकिन अफसोस, जब जनता ही जाति, मजहब, लोभ, लालच एक दारू की बोतल में बिक जाए तो उस देश का भला कौन करेगा। किसी विचारक ने कहा है, किसी देश का भविष्य यदि जानना है तो उस देश के लड़कों का भविष्य जान लीजिए, उस देश के बच्चों का भविष्य जान लीजिए, उस देश के युवकों का भविष्य जान लीजिए। मैं एक शिक्षक हूं, जानता हूं एक क्लास में 99% विद्यार्थी वास्तव में क्या विद्यार्थी हैं? वो क्या आजकल 99% बच्चे क्या बच्चे हैं? हमें दुख होता है और अफसोस है समाज को जकड़े हुए बैठे लोगों पर। हमें अफसोस होता है संस्थाओं को जकड़े हुए बैठे लोगों पर, समाज को जकड़े हुए बैठे लोगों पर। आज का सिस्टम, आज के ठेकेदार, आज की शिक्षा इंसान को इंसान नहीं बना पा रही है। इंसान को सब कुछ बना रही है,
लेकिन इंसान को इंसान नहीं बना पा रही है। ऐसी शिक्षा पर हम लात मारते हैं, ऐसी शिक्षा को भी हम ठोकर मारते हैं, ऐसी शिक्षा पर भी हम थूकते हैं। जो शिक्षा इंसान को इंसान न बनाकर सब कुछ बनाए, ऐसी शिक्षा पर हम थूकते हैं। हमारी नजर में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दुनिया में यदि है तो वह है शिक्षा। शिक्षा तो स्वयं एक क्रांति है, लेकिन आखिर शिक्षा स्वयं एक क्रांति क्यों नहीं हो पा रही है? इसका मतलब है हम सबको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। जब शिक्षित ही ज्ञान के आधार पर नहीं चलेगा, जब शिक्षक ही ज्ञान के आधार पर नहीं चलेगा, जब विद्यार्थी ही ज्ञान के आधार पर नहीं चलेगा, तो शिक्षा एक भ्रष्टाचार है। अरे हमें क्या, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लेकिन एक बात गलत है, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर। जब हम लोग कहते हैं कि अपना काम करो, लेकिन जब मैं अपना काम करता हूं, अपने दिल में जाता हूं, अपने अंदर खुद या खुदा, न जात न पंथा। जब हम अपने दिल में उतरते हैं, जब हम अपने मन में उतरते हैं, जब हम अपने आत्मा में उतरते हैं, तो सागर में कुंभ, कुंभ में सागर की दशा को पाते हैं। जो कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो इस धरती पर बोझ हैं। जो कहते हैं क्या करें, हमारा टाइम पास नहीं होता, वो इस धरती पर बोझ हैं। जो कहते हैं हम टाइम पास करने के लिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो इस धरती पर बोझ हैं। लेकिन अफसोस है, हम जैसे लोग इस धरती पर नाकारा हैं तुम्हारी नजर में। अफसोस, तुम्हारे ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार, गांव, वार्ड, मोहल्ले, जहां भी देखो गुंडे, बदमाश, मवाली किसी न किसी नेता के खास होते हैं। लेकिन हम किसी नेता के खास नहीं हैं। इससे तो अच्छे तुम्हारे राजा थे। गांव शहर में जो विद्वान लोग होते थे, उनको ले जाकर अपने दरबार में बैठा लेते थे, उनका सम्मान करते थे। लेकिन आज मोहल्ले, गांव, वार्ड के जितने भी गुंडे हैं, मवाली हैं, बदमाश हैं, वो किसी न किसी नेता के खास हैं। लेकिन हम जैसे लोग खास नहीं हो सकते हैं। क्यों? आखिर क्यों? ये सिस्टम है। तुम ऐसा देश बनाना चाह रहे हो जहां देखो चोर और पुलिस, खादी, खाकी, खनन सब एक मंच पर खड़े हैं। यही देश का भविष्य है क्या? आज 25 जनवरी है, मतदाता जागरण दिवस है। केवल जनता ही जागकर इस देश को अच्छा बना सकती है। और हम कहेंगे कि जनतंत्र में प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिपग, हर कदम पर निरंतर सना और लगातार जन जागरण की जरूरत है। लेकिन फिर कह रहा हूं, कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया को बर्बाद करने वाले लोग हैं पूंजीवादी और सत्तावादी लोग। वो कभी नहीं चाहते जन जागरण वास्तव में हो। और हमें दीनदयाल उपाध्याय से जितना प्रेम है, उतना ही लोहिया से भी प्रेम है। लोहिया ने अपने आखिरी समय में कहा था कि लगता है समाज की आत्मा खो गई है। जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तब का समाज देखते हैं, आज का समाज देखते हैं, सामाजिकता कहां विदा हो गई, समाज कहां विदा हो गया। हम कहते रहे हैं परंपरागत समाज और परंपरागत सामाजिकता तो कायर है,
वह कभी भी मानवता के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ सकती। वह अपनी समस्याओं को, वो मानवता की समस्याओं को खत्म करने का बीड़ा नहीं उठा सकती। और इसीलिए फिर कह रहा हूं, मतदाता जागरण, मतदाता दिवस के अवसर पर, कि हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जनतंत्र तभी सफल होगा जब प्रतिपल प्रतिक्षण जन जागरण अभियान चलाया जाता रहेगा और उन पर ऐसे तीर चलाए जाएंगे जो उनके दिल को कचोटें, जो झकझोरें, जो उनको जगाएं। जय विश्व, जय ब्रह्मांड। और कोई हमसे गलती हुई हो तो उसके लिए माफ करना। धन्यवाद।